हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे। मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीजीएल गुरुजी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी ने अपना एसएससी सिलेक्शन फेज़ 9 का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। और जब से वो नोटिफिकेशन आया तब से मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भैया ये एग्ज़ाम क्या होता है, किस हिसाब से इसका क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है और ये किस टाइप का एग्जाम है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने सीजीएल का नाम सुना है, सीपीयू का नाम सुना है, 10+2 एमटीएस, जीडी, स्टेनो, इन सब के नाम तो सुने होते हैं, लेकिन सिलेक्शन फेज क्या है, किस हिसाब से इसका पेपर करवाती है एसएससी, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन फेज 9 के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी है, कौन से लोग भर सकते हैं, इसकी एज लिमिट कितनी है। जब बात होती है सिलेक्शन फेज की तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली अगर कोई बात है तो वो है पोस्ट भरते टाइम। देखो बाकी सब में क्या होता है कि एक नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी होती है कि हाई स्कूल पास है, 10th पास है, 12th पास है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पोस्ट के हिसाब से आपको फॉर्म भरना होता है। तो कितने फॉर्म भरने, एक फॉर्म से काम हो जाएगा कि 3 फॉर्म भरने की 10 फॉर्म भरने, ठीक है। एंड पेपर कितनी बार देना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th लेवल पर भी होता है, 12th लेवल पर भी होता है और ग्रेजुएशन लेवल भी होता है। तो ये सारे सवाल, मतलब जितने भी आपके सवाल हो सकते हैं पॉसिबल, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम हर हफ्ते संडे को रात में 8 या 9 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, अगर हम उसका जवाब नहीं दे पाते या फिर वीडियो में कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। इसके अलावा ये जो फॉर्म निकला है इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप वहां से पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो और आपको उसमें सिलेक्शन लेना तो आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। पहला उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और दूसरा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर आप कोई मॉक टेस्ट खरीदते हो तो उसी मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आप कहां से लोगे और कौन सा लोगे, तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हो टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक की अच्छी बात ये होती है इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। और इन पासेस में क्या, एक बार आपने पास खरीद लिया उसके बाद आप लगातार उस 1 साल तक, 2 साल तक जितने टाइम का पास खरीदोगे तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ एसएससी का नहीं, बाकी बैंक का, रेलवे का, आईबी का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम आप दे सकते हो। बात करें अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, ठीक है, तो इसका भी इन्होंने टेक्स्ट बुक वालों ने मॉक टेस्ट दे रखा, लगभग 117 के आसपास मॉक टेस्ट है जिसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दे रखे हैं। तो 2019 में और 2020 में जितने पेपर हुए हैं सिलेक्शन फेज में 8 और 7 में, ठीक है, तो वो सारे पेपर आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो अच्छी बात है क्योंकि आप तैयारी अगर इसकी कर रहे हो तो बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे हुए हैं और ऐसा कोई टॉपर मेरे हिसाब से नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक लगाए ना हो, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगाते हो तो आपको अच्छे खासी आपकी तैयारी में बूस्ट मिलेगा एंड एक कॉन्फिडेंस हमको जो चाहिए होता है एग्जाम में वो आपको घर पे मिलेगा। बाकी इस समय इनका एक ऑफर चल रहा है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो 1 साल का पास आपको पड़ेगा 270 रुपए का, यानी कि 30 रुपए का डिस्काउंट। और लाइफ टाइम का पास जो 3 साल का होता है उससे आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 450 रुपए में आप 3 साल तक लगातार मॉक टेस्ट दे सकते हो जितने भी एग्जाम फ्यूचर में आने वाले हैं। जैसे कि अभी फ्यूचर में सीईटी आने के चांस है तो सीईटी के एग्जाम भी आपको साथ में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि मंथ एंड चल रहा है तो 1 अक्टूबर से इनके पासेस के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जो पास अभी 300 रुपए का है वो हो जाएगा 400 रुपए का। तो जब बढ़ने वाले हैं आपको तैयारी करनी है तो क्यों ना अभी आप मॉक टेस्ट ले लो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप मेरी माने तो आप लाइफ टाइम वाला पास खरीदेगा, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस बार जो एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस बार की जो वैकेंसी है वो 3261, 3261। अगर हम इससे पहले जब फेज 8 हुआ था उसकी बात करें तो उसमें वैकेंसी थी 1355, ठीक। तो वैकेंसी डबल से ज्यादा, लगभग 2.5 गुने के आसपास है। तो बहुत बड़ा चांस बन जाता है क्योंकि इसमें हर कोई पेपर नहीं दे सकता। तो ये जो बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं। अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम को शुरू से लेके आखिरी में नौकरी मिलने तक कितना समय लगेगा, तो वो जान लो। देखो कम से कम बात करें तो 2 साल, कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे बड़े आराम से। 24 सितंबर को इसके फॉर्म आ गए थे और लास्ट डेट जो है वो है 25 अक्टूबर, मतलब लगभग 1 महीने के आपके पास है। तो 1-2 दिन में कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर दें, क्योंकि होता ही है ना लास्ट में सर्वर फिर आते नहीं है और अगर हम किसी वजह से रह गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम डेट अभी कंफर्म तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी यानी 2022 में जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो सकता है। क्योंकि एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, ठीक है, और अलग से इसका नोटिफिकेशन आया, इसका मतलब है ये सीईटी के साथ नहीं होगा। और यहां से हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं हो सकता है, क्या पता सीईटी थोड़ा और डिले हो जाए। तो अब डिले होता ही नहीं होता वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल बात करते हैं इसकी। तो अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल 271 पोस्ट है। अगर ग्रेड पे की बात करें तो 1800 से लेके 4600 ग्रेड पे तक है, मतलब लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक। और इसकी जो पोस्ट होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला 10th लेवल यानी मैट्रिकुलेशन, सेकंड हो गया हायर सेकेंडरी यानी 10+2 यानी 12th लेवल, और तीसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल। अगर एग्जाम फीस की बात की जाए तो वो जनरल और ओबीसी के लिए है 100 रुपए, वो भी मेल के लिए, फीमेल के लिए, सभी के लिए फ्री। बाकी SC ST इन सब के लिए फ्री वैसे भी होता है।
अगर हम बात करें क्रूशियल डेट की, जहां से वो चेक करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन हो गया या 10th हो गया या 12th हो गया या फिर आपकी एज चेक की जाएगी, तो वो डेट है 1 जनवरी 2021। ये थोड़ा सा मतलब गलत है, क्योंकि अब देना चाहिए तो लोगों को 2022, क्योंकि एग्जाम तो 2022 में होगा, लेकिन एसएससी है, क्या ही कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2021 तक अगर आप 10th के लेवल के हिसाब से फॉर्म भरे तो आपका 10th और आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज किस हिसाब से मांगी गई है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज मांगी गई है। बाकी नॉर्मल 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, 20 से 25, ये सारी एज है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन होता है ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी और एसटी वालों को 5-5 साल का मिलता है। इस फॉर्म की सबसे खराब बात अगर कोई है तो वो ये कि जिस 271 पोस्ट है। वैसे तो एक आदमी सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो वो 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर वो 12-15 पोस्ट को फॉर्म भरना चाहता है एक बार में, तो वो एक बार में नहीं भर सकता। आपको जैसे जितनी पोस्टें हैं उतने बार फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज करो आपको 10 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है, तो आपको 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आप जनरल के हैं तो मतलब आपको फॉर्म भरने में 10 यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करो 100 से 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो ये बड़ा गलत है। चाहते तो एक साथ कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे आपने अगर 10 फॉर्म भरे हैं तो क्या आपको 10 बार पेपर देने होंगे? नहीं, आपको 10 बार बिल्कुल पेपर नहीं देने। सपोज करो आपने जो 10 फॉर्म भरे हैं वो कुछ फॉर्म 10th लेवल के हैं, कुछ 12th लेवल के हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो टोटल मैक्सिमम आपके 3 पेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो 10th का अलग, 12th का अलग और ग्रेजुएशन का अलग, ये 3 पेपर होंगे मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर पेपर नहीं होंगे। इसके अलावा एक और सवाल लेता है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमने 10th और 12th ग्रेजुएशन सारे फॉर्म भर दिए और मेरा एक ही दिन पे हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने तीनों फॉर्म भरे तो वो आपका एक ही दिन होगा, पर टाइमिंग अलग अलग रहेगी, एक ही सेंटर पे हो जाएगा। मान लो आपने तीनों फॉर्म भरे तो आपको कोई सेंटर मिलता है, तो हो सकता है उसमें 10 से 11 पेपर आपका 10th वाला हो जाए, 12 से 1 आपका 12th वाला हो जाए और उसके बाद शाम को 3 से 4 आपका ग्रेजुएशन वाला हो जाए। ठीक है, तो एक ही दिन में तीनों आपको करवा देंगे, टाइमिंग हल्की सी ऊपर नीचे रहेगी, तो पेपर छूटने की कोई टेंशन नहीं है। तो आप आराम से बिंदास फॉर्म भर सकते हो, जितनी पोस्ट चाहें उतनी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि हमारा पेपर किस हिसाब से होगा। तो देखो, जैसे हमारा सीजीएल का पेपर है, जैसे हमारा सीपीओ का पेपर है, जैसे हमारा एलडीसी का पेपर होता है, उसी हिसाब से ये पेपर होता है। सिलेबस लगभग सेम रहता है। फर्क क्या रहता है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर 10th लेवल की बात करें या 12th लेवल की बात करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, पैटर्न एकदम सेम होता है। पैटर्न रहता है 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। सब में 50-50 नंबर का होगा। इन टोटल पेपर होगा 200 नंबर का। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। नेगेटिव की बात की तो 0.50 यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि हमेशा सब में रहती है। फर्क सिर्फ इतना सा होगा, अगर 10th लेवल एग्जाम है तो उसका लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, 12th लेवल का थोड़ा सा ऊपर, और जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसका उससे ऊपर। अब बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस की, एग्जाम किस हिसाब से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका होगा टियर 1, जैसे सीजीएल सीपीओ एलडीसी में होता है सेम वैसे ही टियर 1 होगा। हमने सिलेबस आपको बता दिया, सेम उसी सिलेबस पे। एक बच्चा मैक्सिमम 3 पेपर दे सकता है, 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। और जो बच्चा पास कर जाएगा टियर 1 को, उसके बाद बात होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। उसमें क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट एसएससी ऑफिस में भेजने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में भिन्न भिन्न प्रकार का है, जैसे किसी में क्या नाम बोलते हैं टाइपिंग मांगी गई है, तो किसी में स्विमिंग मांगी गई है। तो वो चीजें अपनी अपनी है। तो मतलब जब आप पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है। ठीक है, और एक बार आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, आप अच्छे से पास कर जाते हो, फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। तो आपने एक चीज नोटिस की, इसमें हमें सिर्फ पहला एग्जाम पास करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर कोई कर लेगा। एंड स्किल टेस्ट में अगर आप मेहनत करोगे तो निकाल ही लोगे। तो मैंने फोकस करना है अपने टियर 1 पे। अगर आपने एक बार अच्छा स्कोर ला के टियर 1 निकाल दिया तो आपकी जॉब पक्की। इसमें मेंस नहीं होता, कोई दूसरा तीसरा पेपर नहीं है। कि अब बात कर लेते हैं पोस्ट के ऊपर। तो वो पोस्ट का यहाँ पे ऐसा है कि आप सारी पोस्ट नहीं भर सकते। इसमें हर पोस्ट के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ठीक है, 271 पोस्ट हैं। तो किसी पोस्ट में स्विमिंग मांगी गई है, तो किसी में टाइपिंग मांगी गई है, या फिर किसी में लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लो जो बंगाली हैं उनका बोला गया कि आपको लोकल बंगाली आनी चाहिए। तो वो सब चीजें मांगी गई, तो उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे फायदा आपका ये होता है कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम होंगे जो उस पोस्ट के लिए, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, तो इस हिसाब से कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं कम होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना, जब भी आप पोस्ट भरोगे, 271 पोस्ट हैं, तो जब एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ बाकायदा ऑप्शन दिया होगा, हर पोस्ट के बारे में डिटेल में लिखा होगा कि इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या। एक एक पोस्ट तुम यहाँ समझाएंगे तो बहुत टाइम लगे। पोस्ट डिटेल पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, अगर आपने गलती से कोई दूसरी पोस्ट भर दी जिसमें किसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो एक बात जान लीजिए, आपका चाहे जितना अच्छा आपका मार्क्स आ जाए, कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, लेकिन आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रखना कि आपको पोस्ट गलत नहीं भरनी है, आपको सिर्फ वही पोस्ट भरनी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, हाँ कुछ पोस्ट ऐसी, एक पोस्ट मैंने देखा उसमें स्विमिंग मांगी गई है, लेकिन उसमें स्विमिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो उस पोस्ट को आप भर सकते हो, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। स्किल टेस्ट जब बारी आएगी, क्योंकि स्किल टेस्ट होने में 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक आप स्विमिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो हम सिलेबस का एक काम करेंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा सिलेबस डाल देंगे। हम 10th लेवल
लेवल का अलग डाल देंगे, 12th लेवल का अलग डाल देंगे, और इसके अलावा हम ग्रेजुएशन लेवल का भी डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने सिलेक्शन फेज 9 के बारे में सब कुछ बताया। अगर मेरे हिसाब से शायद ही कुछ छूटा होगा, अगर बाई चांस फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। इसके अलावा जो सिलेबस और नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में वो सारी डिटेल्स आप हमें टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम सारी चीजें शाम तक डाल देंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।